स्प्रिंग 2018 का ये डाटा दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ लेते नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 कंप्यूट करेक्टेड प्रॉफिट एंड शेयर ऑफ ईच प्रॉफिट इन द पार्टनर इन द प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने। ओके जी, रिक्वायरमेंट नंबर ए सबसे पहले लिख लेते हैं, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लिख लेते हैं जी, जो क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट वो लिख लेते हैं। कितना है जी प्रॉफिट गिवन, पढ़ लेते हैं जी सवाल। फेमस गारमेंट्स हैज 3 पार्टनर्स M, A and J sharing profit and losses in the ratio of 2:3:1. File information pertains to the year ended 31 December 2017. ये कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है और ये ड्राइंग्स है अदर देन सैलरीज, मतलब ये पैसे निकलवाए हैं जो सैलरी के अलावा निकलवाए हैं। ओके जी। FG's transfer profit loss for the year ended 31 December 2017 shows the net profit of 15 million rupees in 1000 है, तो 15 मिलियन का मतलब यह है कि इसमें 3 जीरो गायब कर देंगे, 15,000 है। ओके जी, यहाँ पे लेते हैं जी रुपीज इन 1000 और यहाँ पे ले लेते हैं जी 15,000। ओके, ये 15,000 है। आगे पढ़ लेते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग बोनस टू फैशन डिजाइनर्स 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बोनस, मतलब इसमें से 15,000 में से बोनस की 5% की कैलकुलेशन हो चुकी है। ठीक है जी। तो अब हमने पहला पॉइंट तो ये है ना कि बोनस को रिवर्स करना, हमने ऐड रिवर्सल ऑफ बोनस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने जो 5% कैलकुलेट किया है वो इस 15,000 का कैलकुलेट किया है। कैसे पता लगा? इस 15,000 में से बोनस माइनस है ऑलरेडी, क्योंकि लिखा हुआ है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग बोनस। अच्छा, लेकिन जो 5% निकालना था वो भी किसका था? 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बोनस। तो 5% उसने सीधा सीधा 15,000 का कैलकुलेट किया है, तो 15,000 का 5% ले लेंगे, मतलब 750, तो 750 हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, 750 हम रिवर्स बैक कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट हमारा गलत है, उसको हमने ठीक करना है। तो जो बोनस अगर ऑलरेडी माइनस कर दिया है वो भी हम ऐड बैक कर देंगे। कैसे कैलकुलेट हुआ जी? 15,000 का लिया उन्होंने 5%। अच्छा, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द पार्टनर्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरर्स। ये एरर आपको सामने आए। M and J withdrew कैश अगेंस्ट देयर सैलरीज फॉर 9 and 10 मंथ। M ने 9 मंथ की सैलरी का कैश निकाला और J ने 10 मंथ का निकाला रिस्पेक्टिवली। सैलरीज विड्रॉन बाय M and J वर चार्ज टू सैलरी एक्सपेंस। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि जब कोई पार्टनर सैलरी निकालता है तो नेट प्रॉफिट से पहले नहीं, वो नेट प्रॉफिट के आफ्टर माइनस होती है। तो उन्होंने सैलरी एक्सपेंस में डाल दिया। सैलरी एक्सपेंस का मतलब ये है कि जिस तरह से अगर हम करें जी एसओसीए बनाते हैं, उसमें सेल्स आती हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल आती हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसमें से जब सैलरीज माइनस होती हैं तो उसमें एम्प्लॉयज की सैलरीज आती हैं, लेकिन वो कहता है एम्प्लॉयज के साथ साथ पार्टनर की सैलरी भी उन्होंने माइनस कर दी है। ये गलती है। यहां पे पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं होनी थी, सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी माइनस होनी थी। पार्टनर की सैलरी माइनस होती है नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद, यहां पे आके सैलरी माइनस होनी चाहिए, तो उसने ऊपर कर दी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो जो सैलरियां माइनस की हैं वो एड बैक करेंगे, प्रॉफिट को सही पहले कैलकुलेट करेंगे। तो M की है जी 9 मंथ की सैलरी और J की है 10 मंथ की सैलरी। ओके, अब देखते हैं उनकी सैलरियां कितनी है। सैलरीज ऊपर देखते हैं कहीं पे ये लिखा हुआ है M and J आर इंटाइटल्ड फॉर ए मंथली सैलरी 45,000 ईच। तो 45,000 की है, रुपीज इन 1000 आउट ऑफ करेंगे तो 45 बनता है। 45 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 को ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि M और J यही दो बंदे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तो 45 रिवर्सल ऑफ सैलरीज M की हो जाएगी जी 45 इंटू 9 और J की हो जाएगी जी 45 इंटू 10। ठीक है जी। तो 45 इंटू 9 405 और 45 इंटू 10 450, तो टोटल बनता है जी 855। ये भी एड बैक हो जाएगा। आगे देखते हैं जी आगे क्या हुआ। ऑन जनवरी 1, 2017, याद रखिएगा हम किस वक्त खड़े हैं जी, हम 31 दिसंबर पे खड़े हैं। हमारा साल शुरू होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है 31 दिसंबर पे। और 1 जनवरी को मतलब साल के शुरू में क्या हुआ,
पार्टनर्स हैड एग्रीड टू सेल ए व्हीकल टू एम एट ए बुक वैल्यू। पार्टनर ने एम को एक गाड़ी बेच दी एट बुक वैल्यू। द डिस्पोजल हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। डिस्पोजल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। पहला पॉइंट तो यह है कि अगर गाड़ी बुक वैल्यू में बेची है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उससे हुआ क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। डिस्पोजल रिकॉर्ड ना होने का मतलब क्या है, व्हीकल आपकी बुक्स में पड़ी हुई है, अभी तक बुक्स में पड़ी हुई है, फिजिकली नहीं पड़ी हुई, नो मैटर, लेकिन डिस्पोजल रिकॉर्ड ना होने की वजह से उस पर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज हो गई है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमने रिवर्स करनी है। आगे बढ़ते हैं। द व्हीकल वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ 1.2 मिलियन। इसमें से 3 जीरो उड़ा देंगे, 1200। एंड इट्स बुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 2017। याद रखिएगा हमने 1 जनवरी को बेची थी और ये हमें बुक वैल्यू दे रहा है 31 दिसंबर की, साल के एंड की, 660। ये वो बुक वैल्यू है जिसमें 2017 की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। हमें चाहिए 1 जनवरी की बुक वैल्यू। FG uses straight line method to depreciate its vehicle। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसने लाइफ नहीं बताई, रेट नहीं बताया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ना रेट है हमारे पास ना लाइफ है, बस उसने ये बताया है कि उसकी कॉस्ट इतनी थी 1200 और उसकी बुक वैल्यू है 660। अब हमने आइडिया लगाना है कि पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी आती है, इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। वर्किंग 1, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2017। कॉस्ट कितनी है जी, 1200। बुक वैल्यू कितनी है जी, 660। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई जी, माइनस कर देंगे, 1200 माइनस 660, 540। कितने ईयर गुजर चुके हैं देख लेते हैं। लिया था जनाब 1 अक्टूबर 2015 को और उसकी बुक वैल्यू है ये 31 दिसंबर 2017। तो 2015 के बनते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, 2016 पूरा और 2017 भी पूरा। तो 12 महीने ये, 12 महीने ये और 3 महीने ये, 12 और 3 27 महीने बनते हैं टोटल, ये 27 मंथ बनते हैं। अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करें 27 डिवाइडेड बाई 12, 2.25 ईयर्स बनते हैं। तो ऊपर वाली पूरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आपने रिकॉर्ड की है आज तक, वो 2.25 ईयर्स की रिकॉर्ड की है। अब 1 ईयर की कैलकुलेट करनी है तो तरीका क्या होगा, 540 जो टोटल है उसको 2.25 पे डिवाइड कर दें। 540 डिवाइडेड बाई 2.25, 240 की डेप्रिसिएशन बनती है पर ईयर। तो इस साल भी 240 की चार्ज हुई होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो यहाँ पे हम रिवर्सल में जब करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जी रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन सोल्ड टू मिस्टर एम। 240 की डेप्रिसिएशन भी हमने माइनस कर दी होगी, वो भी हम ऐड बैक करेंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी आगे क्या गलती हुई। एक गलती ये रिकॉर्ड कर ली, एक गलती ये रिकॉर्ड कर ली, तीसरी गलती ए सेल्स इनवॉइस ऑफ 400,000, मतलब इसको 3 जीरो राउंड ऑफ कर दे 400, was wrongly raised against goods costing 300 withdrawn by A and the amount is included in trade receivables। ओके, सेल इनवॉइस है 400 की, गुड्स हैं 300 की, हमने रिकॉर्ड कर दी। सादा अल्फाज में हमने सेल्स को क्रेडिट किया और रिसीवेबल को डेबिट किया, कितने से, 400 से, और ये सेल आगे चली गई नेट प्रॉफिट की एडिशन की सूरत में। तो ये जो सेल है ये रिवर्स करनी है हमने। ठीक है जी, लेकिन साथ ही हमने कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड की होगी ना। हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल हमने कर दी डेबिट और इन्वेंट्री को कर दिया क्रेडिट, कितने से, 300 से। हालांकि होना क्या चाहिए था, ड्राइंग डेबिट होनी चाहिए थी। तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट। अब इससे प्रॉफिट होना है रिड्यूस। तो एक इम्पैक्ट 300 का आना है और एक इम्पैक्ट 400 का आना है। तो 300 और 400 को नेट करें, मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री होनी है, सेल डेबिट होगी 400 से और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होगी 300 से। तो प्रॉफिट पे जो टोटल इंपैक्ट आएगा वो 100 रुपए का आएगा। ठीक है जी, यहां पे हम लिखेंगे जी रिवर्सल ऑफ सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल।
सेल भी रिवर्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स होगी। सेल रिवर्स होगी 400 से, कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स होगी 300 से, तो नेट इम्पैक्ट जो आएगा आपका प्रॉफिट के ऊपर वो 100 रुपये का आएगा और वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि सेल ने रिवर्स होने का मतलब यह है सेल की सूरत में प्रॉफिट आपका जो है 400 से कम होना है और इससे 300 का प्रॉफिट इंक्रीज होना है। नेट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे रिड्यूस होने का आएगा 100 रुपये का। ठीक है जी, और बस ये आखिरी गलती थी, इस गलती को हमने ठीक कर लिया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी करेक्ट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा जी, 15,000 प्लस 750 प्लस 855 प्लस 240 माइनस 100, ये बनता है जी 16745। याद रखेगा ये प्रॉफिट है, करेक्ट प्रॉफिट है बिफोर बोनस, ये भी बोनस से पहले का है। इसमें से बोनस माइनस होना है कितना जी, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर बोनस, वो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। ठीक है जी, आपको नहीं पता ये क्या है तो आपको ये भी नहीं पता ये क्या है, मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन मार्क है। जब तक इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे आपके पास ये नहीं आएगा। 5% लेना है आपने इस प्रॉफिट का, इस प्रॉफिट का नहीं लेना, आपने प्रॉफिट आफ्टर बोनस का लेना है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर बोनस। ये जरा पढ़ लें, यहां पे लिखा भी हुआ है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर दी बोनस। 5% लेना ही उस प्रॉफिट का जिसमें से बोनस माइनस हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट आफ्टर बोनस तो पता ही नहीं है, तो फिर बोनस कैसे पता लगेगा? ऐसी सिचुएशन में हम इसको परसेंटेज में देखते हैं। चूंकि 5% लेना है इसका, तो ये हो जाएगा खुद 100%, ये 5% है, तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर जो वैल्यू होनी चाहिए वो 105% होनी चाहिए। अब हम जब बोनस कैलकुलेट करेंगे तो बोनस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 16745 है 105%, तो उसको 105 पे डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया जी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 797 आता है, तो 797 यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर भी आ जाएगा 16745 माइनस 797, 15948, 15948। ये वो प्रॉफिट है जो अब डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है जी, अब हम बनाएंगे जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। ठीक है जी, यही है ना? हाँ जी यही है। ओके जी, अब लिखते हैं जी यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, MAJ टोटल। ठीक हो गया जी, और रुपीज इन 1000 है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे लेते हैं नेट प्रॉफिट जो कि करेक्ट है, आपने अभी कैलकुलेट किया है 15948, वो यहाँ पे लिखेंगे 15948। ओके, अब इसमें से जो जो होना चाहिए था वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो सैलरीज आ जाएगी टू M&J, जो सैलरीज ऊपर माइनस करनी थी ये वाली, ये नीचे माइनस होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं जी एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट सैलरियां बनती कितनी थी। लिखा हुआ जी M&J आर इंटाइटल फॉर ए मंथली सैलरी 45 ईच। ये मंथली सैलरी है, इसका मतलब है पूरा साल गुजर गया तो 12 महीने की M की सैलरी बनती है और 12 महीने की J की सैलरी बनती है। तो फिर वो 9 एंड 10 मंथ वाली साइंस क्या थी, अब पढ़ लेते हैं। M&J विड्रू कैश अगेंस्ट द सैलरीज ऑफ 9 एंड 10 मंथ रिस्पेक्टिवली। ये पैसे उन्होंने निकाले थे, बनती उनकी 12-12 महीने की सैलरी है, लेकिन उन्होंने 9 महीने और 10 महीने के पैसे निकलवाए थे। तो डेफिनेटली हमने जितने पैसे निकाले हैं वो तो नहीं, जितने बनते हैं वो माइनस करने हैं सैलरीज में से। तो देखते हैं जी, हम 45 सैलरी है इंटू 12 करेंगे, 540 आएगा जी M का भी और J का भी, और 540 इंटू 2 1080 माइनस हो जाएगा आपके प्रॉफिट में से। ठीक है जी, M और J की सैलरी जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद अगला पॉइंट क्या पढ़ते हैं जी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज अलाउड एट 10% पर एनम। तो 3000 का 10%, 5000 का 10% और 4000 का 10% आना है, तो ये आ जाएगा जी 300, 500, 400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑफ
ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है जी। तो 300 इसका आ जाएगा, 500 इसका आ जाएगा और 400 इसका आ जाएगा। 5 4 9 3 12, 1200 ये माइनस हो जाएगा। अच्छा आगे देखते हैं, आगे कुछ आया तो नहीं। जे इज इंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रॉफिट शेयर ऑफ 3500, इसको कर देते हैं जी। एनी शॉर्टफॉल इज टू बी शेयर बाय एम एंड जे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एम और ए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3500 है जी जे का इंटाइटलमेंट, तो ठीक है जी, मतलब बस मैक्सिमम यही है। तो कर लेते हैं जी टोटल 15948 माइनस 1080 माइनस 1200, 13668 आता है, 13668 आता है जी। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा जी, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो से, 2:3:1 से, 2:3:1 से। ओके जी, 13668 को हम यहां से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको किस पे, 2 + 3 5 और 6 पे डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा आता है इतना 2278, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 5 6 आता है, ए का हिस्सा 4 5 5 6 इसका हिस्सा आ गया। 13668 को डिवाइड कर देंगे 6 पे, एक हिस्सा इंटू 3 6834 आता है इसका हिस्सा। अब तीसरे का हिस्सा कितना था जी, 13668 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2278। अब 2278 इसका हिस्सा आता है, हालांकि इसका हिस्सा आना चाहिए 3500, तो 3500 माइनस कर देंगे 1222 ऐड होना है इसमें, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन बाय एम एंड ए इन रेशो, देखिए एम का ये रेशो है और ए की ये रेशो है, तो 2:3 के हिसाब से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। तो 1222 जो है इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 488 या 489 ये कंट्रीब्यूट करेगा, और 1222 माइनस 489 माइनस कर दें तो 733 ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो नेट इम्पैक्ट इस पे 0 है, कोई नहीं आएगा, ठीक है जी। ये याद रखिएगा कि इसका जो टोटल कैपिटल है वो 3500 होना चाहिए। ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशो से। ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि जे इज इंटाइटल्ड टू मिनिमम प्रॉफिट शेयर ऑफ 3500 पर एनम, एनी शॉर्टफॉल इज टू बी शेयर बाय एम एंड ए इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एम और जे की है 2 और 3, ये तो क्या कहते हैं एम जे की है, एम और ए के आपस में जो है वो 2:3 है, ठीक है जी। ये सारा क्वेश्चन है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल एम का शेयर, 540 प्लस 300 प्लस 4556 माइनस 489 4907, दूसरा आता है 500 प्लस 6834 माइनस 733 6601, इसका ये तो 3500 बनता है सीधा सीधा हमें पता है, उसमें ये जमा कर लें दो वैल्यूज, 3500 प्लस 540 प्लस 400 4440, ये उनके प्रॉफिट टोटल अप्रोप्रिएशन शेयर बनता है उनका, ठीक है जी। ये हमने कर लिया, ओके। अब अगला पार्ट क्या था जी, प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगला काम है जो पार्ट बी जो है वो है जी पार्टनर्स करंट अकाउंट है जी। कौन कौन से, एम ए जे। सबसे पहले दे दो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितने जी, करंट अकाउंट के लेने हमने 800
-200 और 600, 800 आ जाएगा, -200 आ जाएगा और 600 आ जाएगा। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस है। अब उसके बाद आ जाएगा जी अप्रोप्रिएशन की तरफ से जो बैलेंस आया 4907, 6601, 4444, सॉरी 0, ये वाला बैलेंस इधर आ गया। ठीक हो गया जी। अब ड्राइंग्स दो तरह की हैं। एक तो ये वाली ड्राइंग है, ड्राइंग्स अदर देन सैलरी 4500, 6250, 5000। पहले तो ये आ जाएंगी विदाउट सैलरीज 4500, 6250, 5000। ठीक है जी, ये आ गई। अब सैलरीज जो उन्होंने विड्रॉ की हैं वो भी आ जाएंगी। सैलरीज विड्रॉ की है इसने 9 मंथ की, 10 मंथ की, 45 थी इंटू 9, 405 बनती है एम की। ये -1 है सारे, और 45 इंटू 10 ये है जे की, यहां से माइनस हटेगी। अच्छा, एक गाड़ी भी सेल की थी, वो भी तो आएगी। कंप्यूट, ये देखें, एम को गाड़ी सेल की थी बुक वैल्यू पे, तो जो गाड़ी सेल की थी उसकी एंट्री पास क्या करेंगे, डेफिनेटली व्हीकल को तो क्रेडिट करेंगे, ठीक हो गया, और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, उसके करंट अकाउंट को चार्ज करेंगे। किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू पहले निकालनी होगी। ये जो बुक वैल्यू है ये गलत है, ठीक है। हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 2 कर लेते हैं। कॉस्ट कितनी थी, 1200 लेस क्यूमुलेट अपेंड 650, जो हमने यहाँ पे माइनस की थी 540 है, उसमें से 540 में से 200 वापस कर दें तो ये 1200 बनता है, और जो बुक वैल्यू है 1200 ये बनता है, तो 540 में से 240 माइनस कर दें 300 बनता है। ठीक है जी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट एवरेज बनती है जी 300। कैसे, 540 माइनस 240, तो बुक वैल्यू बनती है उसकी हकीकत में 900। ये वर्किंग नंबर 2 है, ये वर्किंग नंबर 2 हम यहाँ पे दे देते हैं। व्हीकल सोल्ड टू एम 900 की, ये भी माइनस कर देंगे, वर्किंग नंबर 2 में रेफरेंस दे देते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा और पार्टनर ने क्या किया था, परचेजेस, उसने परचेजेस की थी जो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगी। ड्राइंग जानी थी 300 की, ड्राइंग ऑफ गुड्स ए ने की थी 300 पे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारी की सारी हमने चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 800 प्लस 4907 माइनस 4500 माइनस 405 माइनस 900, तो ये चला जाता माइनस में, 98 माइनस में चला गया। अब ए की बारी है, 200 वैसे माइनस में है, 6601 माइनस 200 माइनस 6250 माइनस 300, ये भी माइनस में चला गया 149। अब आखिरी बारी है 600 प्लस 4440 माइनस 5000 माइनस 450 410, ये भी माइनस में चला गया। तो ये तीनों बैलेंस माइनस में आते हैं। ठीक है जी, ये हमारा सवाल अभी जाके कंप्लीट हुआ है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि आई कैप ने गलती की है। आई कैप का सोल्यूशन जो है अगर आप देखेंगे तो गलत है। आई कैप ने यहाँ पे जो मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट का जो शेयर है ना, यहाँ पे जो उसने कहा 3500 है, वो मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट में आई कैप ने इन सब का टोटल कर लिया है।
हालांकि इसको शामिल नहीं करना था, क्योंकि प्रॉफिट शेयर 3500 है, तो इसका मतलब है सिर्फ प्रॉफिट शेयर 3500 होना चाहिए, इनका टोटल 3500 होना चाहिए। आई कैप ने ऊपर वाली वैल्यूज को भी इसमें जमा कर दिया था, तो इसलिए आपने इस अटेम्प्ट का आई कैप का सोल्यूशन इग्नोर कर देना है, वो गलत है, उसको आपने नहीं देखना। ठीक है जी, तो अब आई कैप के कमेंट्स देख लेते हैं। आई कैप ने कमेंट्स क्या किए इस बारे में। The question required computation of the correct net profit and distribution of profit among the partners in the preparation of the current account. On the overall 53.9% of the students secured passing marks. 53% बच्चों ने या 54% बच्चों ने पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं? एडजस्टमेंट टू द गिवन प्रॉफिट टू रेक्टिफाई एरर वर मोस्टली इग्नोर्ड, बच्चों ने प्रॉफिट को ठीक ही नहीं किया। Those who made adjustment mostly use incorrect amounts with regard to depreciation ऑफ डिस्पोज ऑफ व्हीकल एंड बोनस टू फैशन डिजाइनर्स। तो डेफिनेटली ये दो मुश्किल पॉइंट थे, तो बच्चों से गलती भी यहां पे हुई है। डेप्रिसिएशन वाला भी मुश्किल पॉइंट था, जिस तरीके से आई कैप ने दिया, मतलब ना लाइफ बताई है ना आई कैप ने रेट बताया, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में या लाइफ होनी चाहिए या रेट होना चाहिए। आई कैप ने कुछ दिया ही नहीं, तो उसके लिए तरीका यही था जो हमने यूज किया, ये वाला कि कॉस्ट दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है, डिफरेंस निकालेंगे, एक्यूमुलेट डिफरेंट आएगी, टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हर साल की 1 साल की डिफरेंट आएगी 240।